तो नेक्स्ट सेगमेंट पे आ गए हम, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ एरिया इसे कहते हैं। किस किस तरह का एरिया होता है जब आप सेल करते हैं, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा ये कारपेट एरिया है, ये बिल्टअप एरिया है, सुपर बिल्टअप एरिया है, ये कॉमन एरिया है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एरियाज का क्या महत्व है, और जब भी आप बताएंगे क्लाइंट्स आपसे अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, और आपको भी स्पेसिफिकली बताना होगा। हालांकि रेरा आने के बाद अब ये मैंडेटरी है कि या कारपेट एरिया बताना ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एरिया कौन कौन से तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कारपेट एरिया। अगर सरल भाषा में आपको मैं बताऊं तो घर के अंदर जहां पर भी आप कारपेट बिछा सकते हैं वो आपका कारपेट एरिया है। इसको दूसरी भाषा में यूजेबल एरिया भी कहा जाता है, यानी दीवार के अंदर की, यानी घर के अंदर की जो दीवारें हैं वहां से वॉल टू वॉल अगर आप देखेंगे तो वो आपका कारपेट एरिया है, जिसको आप एक्चुअल में यूज कर सकते हैं। इसमें दीवार की जो मोटाई है वो काउंट नहीं की जाती है। तो कारपेट एरिया मतलब जहां पर भी आप यूज कर सकते हैं, वॉल टू वॉल कारपेट को बिछा सकते हैं, वो आपका घर का कारपेट एरिया है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बिल्टअप एरिया की, कि बिल्टअप एरिया क्या होता है। तो बिल्टअप एरिया वो एरिया है अगर कारपेट में आप वो दीवार की जो मोटाई जो थी, जो थिकनेस ऑफ द वॉल, थिकनेस को हमने भी माइनस कर दिया था, अगर हम थिकनेस भी ऐड कर दें दीवार की, कि दीवार इतनी थिक है मान लीजिए, और वो भी ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा आपका बिल्टअप एरिया। तो कारपेट एरिया मैंने बताया आपको, और उसके साथ मैंने बताया कि बिल्टअप एरिया क्या होता है। और अब हम बात करते हैं सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। सुपर बिल्टअप एरिया कारपेट एरिया प्लस बिल्टअप एरिया, इसमें अगर आप कॉमन एरियाज भी मिला दें, जैसे कि लिफ्ट है, लॉबी है, स्टेयर केसेस हैं, तो ये जो कॉमन एरिया है जिसको सभी इस्तेमाल करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर फ्लोर पे, अगर इन एरियाज को भी हम बाइफरकेट कर दें, डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूजर से, नंबर ऑफ बायर से, नंबर ऑफ अपार्टमेंट से, तो वो बन जाता है सुपर बिल्टअप एरिया। तो ये तीन तरह के एरियाज होते हैं। कारपेट एरिया जिसको आप यूज कर सकते हैं वॉल टू वॉल इनसाइड द हाउस। बात करते हैं बिल्टअप एरिया की, जहां पर थिकनेस ऑफ द वॉल को भी ऐड कर दिया जाता है। और अब बात करते हैं सुपर बिल्टअप एरिया की, जहां पर कॉमन एरियाज को भी अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो सुपर बिल्टअप एरिया भी आपको टोटल एरिया कवर करके आ जाता है। कॉमन एरियाज जैसे मैंने आपको बताया, कॉमन स्पेसिस जो होते हैं जहां पर आपका कोई लिफ्ट है, सर्विसेज हैं, सर्विस शाफ्ट्स हैं और स्टेयर केसेस हैं, तो ये सब इसको कॉमन एरिया कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो कॉमन एरिया है और कारपेट एरिया में कुछ डिफरेंस होता है। हाँ, बिल्कुल डिफरेंस होता है। अगर रेजिडेंशियल की बात करूं तो मान लेते हैं सुपर बिल्टअप एरिया आपका 1000 स्क्वायर फीट है, लेकिन ये हो सकता है कि जो यूजेबल आपको मिला हो वो 800 स्क्वायर फीट ही मिला हो, यानी आपके घर के अंदर जो यूजेबल है, हमेशा इसमें डिफरेंस रहता है। तो इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? इस डिफरेंस को कहते हैं लोडिंग। तो अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछे लोडिंग कितनी है, तो उस डिफरेंस को लोडिंग कहा जाता है, जहां पर टोटल सुपर बिल्टअप एरिया ज़्यादा है और यूजेबल एरिया कम है। और ये लोडिंग जो है ये कमर्शियल में और भी ज़्यादा होती है, ये 40, 50, 60% तक जाती है, क्योंकि कमर्शियल में आप देखते हैं कि कॉमन एरियाज ज़्यादा होते हैं। अगर मैं किसी मॉल की बात करूं तो आप देखेंगे ओपन स्पेसेस, कॉमन एरियाज बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर ये लोडिंग ज़्यादा होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट्स को समझना, कारपेट एरिया, बिल्टअप एंड सुपर बिल्टअप को, और लोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप क्लाइंट से बात करेंगे ये सवाल वो आपसे पूछने वाले हैं, या आप ब्रोशर पढ़ेंगे, किसी ई ब्रोशर पढ़ेंगे किसी डेवलपर का, किसी प्रोजेक्ट का, तो उसमें टर्मिनोलॉजीज आपको लिखी हुई मिलेंगी। तो ये हमने सेगमेंट अभी कवर किया टाइप्स ऑफ एरिया का। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर।